गंगा के किनारे बसा काशीपुर एक छोटा सा कस्बा था, जहां जीवन और मृत्यु का चक्र उतना ही स्वाभाविक था जितना कि सूरज का उगना और डूबना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस कस्बे में एक अजीब सा साया मंडरा रहा था। लोग फुसफुसाते थे कि हर जनाजे में एक अनजान शख्स नजर आता है, लंबा काला लबादा पहने, चेहरा आधा ढका और आंखें ऐसी जो आत्मा तक को भेद देती थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आता था या क्यों हर बार मृत्यु के समय वहां मौजूद होता था। कस्बे वाले उसे लुटेरा कहते थे, क्योंकि हर जनाजे के बाद किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ गायब हो जाता था, कभी गहने, कभी पैसे, कभी पुरानी तस्वीरें। लेकिन ये लुटेरा सिर्फ सामान नहीं चुराता था, वो कुछ और भी ले जाता था, कुछ ऐसा जो कोई देख नहीं सकता था पर महसूस जरूर करता था। काशीपुर में रहने वाला रमेश मिश्रा एक साधारण दुकानदार था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान गांव के चौक पर थी, जहां वह दिन रात मेहनत करता। उसकी पत्नी सरला और बेटी अनन्या उसका सहारा थी। लेकिन एक दिन रमेश के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और जनाजे की तैयारियां शुरू हुई। रमेश ने अपने पिता का अंतिम संस्कार गंगा घाट पर करने का फैसला किया। उस दिन जब जनाजा घाट की ओर बढ़ रहा था, रमेश ने पहली बार उस शख्स को देखा। वह भीड़ के पीछे खड़ा था, काला लबादा पहने, सिर झुकाए और हाथ में एक पुरानी सी किताब लिए। उसकी उपस्थिति ने रमेश के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कौन है? रमेश ने अपने चचेरे भाई मोहन से पूछा। पता नहीं, मोहन ने कंधे उचकाए। हर बार दिखता है, लोग कहते हैं ये लुटेरा है, कुछ चुराने आता है। क्या चुराने? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रमेश ने हंसते हुए कहा, पर उसकी हंसी में घबराहट थी। उस रात जब रमेश घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां का सोने का हार गायब था। वह हार जो उसके पिता ने अपनी शादी में अपनी पत्नी को दिया था। रमेश ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। उसका दिल बैठ गया। क्या ये वही लुटेरा था? अगले कुछ हफ्तों में काशीपुर में और भी मौतें हुई। पहले सरपंच की पत्नी, फिर स्कूल के मास्टर और फिर गांव का एक बच्चा। हर बार जनाजे में वही काला लबादा वाला शख्स दिखता और हर बार मृतक के घर से कुछ न कुछ गायब हो जाता। लोग डरने लगे थे। कुछ ने उसे भूत कहा, कुछ ने प्रेतात्मा और कुछ ने शैतान। लेकिन रमेश को यकीन था कि यह कोई इंसान ही था, कोई ऐसा जो दुख के मौके का फायदा उठाता था। रमेश ने फैसला किया कि वह इस लुटेरे का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्त विजय और मोहन को साथ लिया और एक योजना बनाई। गांव में अगली मृत्यु की खबर मिलते ही वे उस शख्स पर नजर रखेंगे। कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग किसान की मृत्यु हो गई। रमेश और उसके दोस्त जनाजे में शामिल हुए, उनकी नजरें हर कोने पर थीं। और वहां वह था, वही काला लबादा, वही किताब और वही ठंडी नजरें। आज इसे नहीं छोड़ेंगे, रमेश ने फुसफुसाया। जब जनाजा खत्म हुआ और लोग तितर बितर होने लगे, रमेश और उसके दोस्त उस शख्स के पीछे लग गए। वह धीरे धीरे गंगा के किनारे एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रहा था। रात का अंधेरा गहरा रहा था और कोहरा घाट को ढक रहा था। अचानक वह शख्स रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें लाल चमकती हुई रमेश के सीने में खंजर की तरह चुभ गईं। तुम मुझे क्यों टाला रहे हो? उसकी आवाज भारी थी, जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। रमेश के मुंह से बोल नहीं निकले। विजय ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? हर बार जनाजे में क्यों आते हो? क्या चुराते हो? वह हंसा, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों तक को जमा दे। मैं चुराता नहीं, लेता हूं। जो मृत्यु छोड़ जाती है उसे मैं ले जाता हूं। रमेश का दिमाग चकरा रहा था। क्या मतलब? तुम क्या लेते हो? वह शख्स आगे बढ़ा, उसका लबादा हवा में लहराया। मृत्यु सिर्फ शरीर नहीं लेती रमेश, वह आत्मा को भी छूती है। लेकिन कुछ आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, क्रोध, पछतावा या अधूरे सपनों से भरी। मैं उन्हें ले जाता हूं। रमेश को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक चोर हो, एक लुटेरा। वह फिर हंसा, चोर शायद, लेकिन मैं वो लेता हूं जो तुम्हें दिखता नहीं। तुम्हारे पिता की आत्मा में पछतावा था, उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वह हार तुम्हारी मां का नहीं, किसी और का था। मैंने उसे लिया, और उस हार को भी, क्योंकि वह उस पछतावे का प्रतीक था। रमेश स्तब्ध था। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि वह हार उनकी मां का था। क्या ये सच था? क्या ये शख्स सच कह रहा था? तुम कौन हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। मैं समय हूं, मैं मृत्यु का दूत हूं, मैं वो हूं जो अधूरी आत्माओं को ले जाता हूं, उसने कहा। और तुम रमेश मेरे पीछे क्यों आए? क्या तुम भी कुछ छोड़ना चाहते हो? रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उस किताब की ओर देखा जो अब खुली थी। उसमें नाम लिखे थे काशीपुर के हर उस शख्स का जो मर चुका था।
और सबसे नीचे उसका नाम रमेश मिश्रा। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जम गई थीं। वह शख्स करीब आया, उसकी सांसें ठंडी थीं जैसे बर्फ। तुमने मुझे रोका, रमेश। अब तुम्हारा समय आ गया है। विजय और मोहन चीखे और भागने लगे, लेकिन रमेश वहीं खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल रही हो। उसने आखिरी बार उस शख्स की आंखों में देखा और फिर अंधेरा। अगले दिन काशीपुर में रमेश के जनाजे की तैयारियां हो रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, वह लुटेरा फिर आएगा। और वह आया। काला लबादा, किताब और वही ठंडी नजरें। लेकिन इस बार जब जनाजा खत्म हुआ, रमेश के घर से कुछ नहीं चुराया गया। शायद इसलिए क्योंकि रमेश की आत्मा में कुछ अधूरा नहीं था, या शायद इसलिए क्योंकि लुटेरे ने पहले ही सब ले लिया था। काशीपुर में आज भी लोग उस लुटेरे की बात करते हैं। कुछ कहते हैं वह मृत्यु का दूत है, कुछ कहते हैं वह एक अभिशाप है। लेकिन जो भी हो, वह हर जनाजे में शामिल होता है और हर बार कुछ न कुछ ले जाता है।